यूटिलाइजेशन क्या है? तो क्लाउड वॉच की जो सर्विस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के काम आती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग मतलब जैसे कि आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, रैम यूटिलाइजेशन कितना है, वो सारी चीजें आप इस पे क्या कर पाते हो, मॉनिटर कर पाते हो। ठीक है, अगर ठीक आप है, ओके। किसी भी स्क्रीन दिख रहा है ना, यस सर, यस। तो जैसे अगर आप किसी भी सर्विस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपको मॉनिटरिंग टैब दिखता है, ये मॉनिटरिंग टैब आपको किसकी वजह से दिखता है? क्लाउड वॉच की वजह से दिखता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी मॉनिटरिंग इसमें फ्री है। बाय डिफॉल्ट AWS आपको क्या देता है? मॉनिटरिंग फ्री देता है। ठीक है, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं लेगा। तो जब आप इस सीपीयू को एनलार्ज ओके करते हो, जैसे कि ये मेरा बहुत टाइम से बंद पड़ा है, तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, लास्ट 2 वीक्स का डेटा देखता हूँ, मतलब 14 डेज का, मतलब उससे भी ज़्यादा टाइम से बंद पड़ा है क्या? तो फिर सर्वर चेंज करते हैं। ये क्या है, मेरे सर्वर बंद रहते हैं ना, यूटिलाइजेशन पे चलते हैं इसलिए। यहाँ से आप एनलार्ज करोगे तो देखो 1 वीक में ये इस टाइमिंग पे कितना परसेंट यूज़ किया था, 100% सीपीयू यूज़ किया था, है ना? तो ऐसे इसकी पूरी रिपोर्ट बन जाएगी, मतलब 2 से लेके 2 तारीख को यूज़ हुआ है सर्वर, किस टाइमिंग के अंदर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो इस टाइमिंग से लेके, अब यही क्या है, यूटीसी टाइम जोन है, यहाँ से आप टाइम जोन क्या कर लो, लोकल। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये आपका 14:34, मतलब 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में ये सर्वर का लोड रहा था। मतलब ये सर्वर जब मैंने कॉन्फ़िगर किया था तब इसने इस सीक्वेंस के अंदर सीपीयू यूटिलाइजेशन किए थे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को सीपीयू यूटिलाइजेशन मिलता रहता है। हर सिस्टम के अंदर आपको ये प्रोसेस मिलेगा, पर इसके अंदर जो ग्राफ अपडेट होगा वो एवरी 5 मिनट के अंदर अपडेट होगा। ठीक है, अब मैं हर सर्विस के अंदर आपको ऐसे मॉनिटरिंग मिलती है। लोड बैलेंसर पढ़ लिया आपने, ऑटो स्केलिंग पढ़ लिया, सबके अंदर ये टैब है, और सबके अपने अपने क्या है, मॉनिटरिंग ग्राफ है ना? तो अगर आप कोई पैसा पे नहीं करना चाहते तो AWS आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, मतलब आपको कुछ पैसा पे ही नहीं करना है। आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यूटिलाइजेशन है। ठीक है, अब मान लो कि आपके प्रोडक्शन ओके सर। सर्वर्स हैं। ठीक है, उनके अंदर आपको ये क्या करना है, ये यूटिलाइजेशन समझना है कि ये यूटिलाइजेशन मेरा क्या है, कि बार बार हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन पे जाएगा। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, तो मैं बार बार वो चीज तो अफोर्ड कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो मेरे को क्या चाहिए कि मुझे इसका क्या बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड मतलब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं उन सबको मैं क्या कर लूंगा, इस डैशबोर्ड में ले आऊंगा, और वहां से मुझे ये बार बार हर सर्विस के नीचे जा जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उस सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड वॉच की डैशबोर्ड सर्विस। तो क्लाउड वॉच का बेसिक यूटिलाइजेशन क्या है आपका, मॉनिटरिंग पर्पस, कि आप क्या कर सकते हो, इससे मॉनिटरिंग इजीली कर सकते हो। पर अब उसमें चैलेंज क्या आएगा, फ्री के अंदर वो कैसे चलेगा, कि आपको वो सर्विसेज तो देगा, पर आपको 5 मिनट के इंटरवल में देगा, प्लस आपको हर सर्विस के नीचे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लाउड वॉच का जो पर्पज है वो यही है, मॉनिटरिंग। तो आप यहाँ से AWS के अंदर क्लाउड वॉच के थ्रू अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, आप उनको कितना यूटिलाइज कर रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। पर अगर मान लो, जैसे कि मैं कोई इंस्टेंस बना लेता हूँ, मॉनिटर के नाम से बना रहा हूँ, T2 माइक्रो रहेगा, की पेयर हम लोग इसमें अटैच कर देते हैं। मैं माउंट डॉट पैम अटैच करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पड़ी है, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसे लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस सर्वर के अंदर डिटेल मॉनिटरिंग कर पाऊँ। मैं क्या कर पाऊँ, डिटेल मॉनिटरिंग। ठीक है, तो डिटेल मॉनिटरिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं,
तो ये सर्वर आ गया। तो वो फ्री की तो मॉनिटरिंग दे ही रहा है आपको, पर आपको डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए। ठीक है, तो आप एक्शन पे जाएंगे, मॉनिटर पे जाएंगे, यहां पे आपको दिखाई देगा डिटेल मॉनिटरिंग। तीसरे नंबर पे मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग, इसे आप क्या कर देंगे, इनेबल। तो यहां पे लिखा गया है कि अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपके जो मॉनिटर ग्राफ है वो 1 मिनट के अंदर क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। तो मैंने इसे क्या कर दिया, इनेबल, और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हो जाएंगे, अप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, चार्जेबल सर्विस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरा जो मॉनिटर है वो हर 1 मिनट के अंदर अपने नए डेटा को क्या करता रहेगा, रिफ्लेक्ट करता रहेगा। ऐसे आप हर सर्विस के ऊपर चाहो तो मॉनिटरिंग क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। अब आप हर सर्विस को यहां पे आके मॉनिटर नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्लाउड वॉच हमें क्या फैसिलिटी देता है, डैशबोर्ड की। क्लाउड वॉच आपको क्या फैसिलिटी देगा, डैशबोर्ड की। देखो अब इस सर्वर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लोड जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें से ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा लोड जनरेट करते हैं अपन। जैसे ये आईपी है, मैंने यहां से कमांड चलाई पिंग -t, उसका आईपी। ठीक है, तो लोड जनरेट होना चालू हो गया। ऐसे ये मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीपल टाइम कमांड चला देता हूँ, तो ये क्या करता रहेगा, रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, और पिंग रिक्वेस्ट का आंसर आएगा। ठीक है, इससे मेरे सिस्टम में क्या आ गया, सिस्टम लोड में आ गया, नेटवर्क का लोड आ गया, मतलब पैकेजेस मॉनिटर होंगे। अब 2-5 मिनट इसको चलने देते हैं। ठीक है, ये मॉनिटर आपका चल रहा है। अब हम मॉनिटरिंग टैब पे आ जाते हैं। मॉनिटर टैब में हमें यहाँ पे नेटवर्क दिखाई देगा। ये देखो, ये डॉट दिख रहा है। अब ये अपने आप देखना, आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एवरी 1 मिनट में ये रिफ्रेश होगा और यह ग्राफ आपको चेंज होता दिखाई देगा। ठीक है, तो मतलब हमारे लोड्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वर्कआउट हो रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आप क्या कर पाते हो, यहाँ पे मैनेजमेंट देख पाते हो। तो ये लोड क्या करेगा, धीरे धीरे अपडेट करता रहेगा।
कहाँ गया? देखो बदल रहा है ना ग्राफ, यहाँ से ऊपर नीचे दिखेगा। यस सर। आपको स्लाइडर स्लाइडर चेंजेस दिखेंगे नहीं, पर जब ये आप एक बार चालू करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दोगे ना, तो आपको ग्राफ्स के बहुत मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हर मिनट में आपका ग्राफ अपडेट करके दिखाता रहेगा। अभी देखो 14,000 पैकेज पे आ गया, और यहाँ से कंटिन्यू पिंग हमारा चालू ही है। करेक्ट। ऐसे हम लोग इसके ऊपर लोड बढ़ा के अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अब जो कंटिन्यूअस लोड आ रहा होगा, कि मान लो रात को 12 बजे मेरा सिस्टम रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, अब आपने देखा सर्विसेज सारी सही है, पर फिर आप मॉनिटर पे आए तो आपने देखा हाई सीपीयू चला गया, है ना। तो वो सब चीज़ें आप कैसे जान पाओगे, इसी पॉइंट से जान पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको ये जानने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये क्या बनेगा, ग्राफ डिजाइन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या मिलेगी, यहाँ पे ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू में दिखती रहेंगी। अब एक एक सर्विस पे आके मैं मॉनिटर करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्लाउड वॉच मुझे क्या देता है, डैशबोर्ड सर्विस। आप जो भी सर्विस मॉनिटर करना चाहते हो वो सारी सर्विसेज यहाँ डैशबोर्ड में कॉल कर लो। ठीक है, कैसे करोगे, सबसे पहले आप डैशबोर्ड क्रिएट कर लो। ओके, डैशबोर्ड क्रिएट करने के बाद ये मेरा डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। अब इसमें मेरे को एक एक सर्विस लानी है, वन तो थिंग आप सर। यहाँ मैट्रिक्स पे आओ, ऑल मैट्रिक्स पे जाओगे। यहाँ पे आपको सर्विसेज दी गई हैं जो मैट्रिक्स प्रोवाइड करती हैं। आप EC2 वन मॉनिटर थिंग करना सर। चाहते हो, यार शायद रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी, करी थी क्या, चालू है। सर, ये जो है डैशबोर्ड ऑटो जनरेटेड नहीं होता है क्या इसमें? क्या? डैशबोर्ड जो अभी आपने दिखाया वो ऑटो जनरेटेड नहीं होता है क्या? नहीं कर सकते हैं ना, पर उसमें क्या होगा कि फिर वो सारी सर्विसेज ही कॉल कर देगा। अच्छा। जैसे आप यहाँ से ये करोगे ना, ऐड टू डैशबोर्ड, ये रहा, तो वो पूरा मॉनिटर ही खींच लाएगा यहाँ पे। तो मैं जैसे उसके लिए नया डैशबोर्ड मॉनिटर ना लेके मैं टेस्ट नाम से ले लेता हूँ, पर उसमें फिर क्या है, फिर हमको फिल्टर करना पड़ जाएगा। ठीक सर, ओके। ठीक है, पर हम लोग हर सर्विस तो यूज करते नहीं, क्योंकि डैशबोर्ड का भी चार्ज है, $3 पर डैशबोर्ड चार्ज है पर मंथ का। ओके। क्या बोल रहा है, ये डैशबोर्ड क्रिएट किया और यहाँ से इसमें ऐड टू डैशबोर्ड कर दिया, तो आ गया। करेक्ट, ऐसे आप पूरी डैशबोर्ड को भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से आपको सेव करना पड़ेगा इसे। ठीक है, पर हम लोग पूरा डैशबोर्ड नहीं लेते, क्योंकि डैशबोर्ड में तो बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, वो पूरी ही ले आता है, पर पूरी हमारे काम की नहीं है। हमारे को जो रिक्वायर्ड है हम उतनी ही ले, क्योंकि जैसे हमारी सर्विसेज बढ़ेंगी तो हम नंबर ऑफ डैशबोर्ड थोड़ी बनाते रहेंगे, क्योंकि हर डैशबोर्ड का $3 चार्ज है। तो हम एक ही डैशबोर्ड के अंदर हमारी रिक्वायर्ड सर्विसेज को क्या करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से डैशबोर्ड डिजाइन करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, ये डैशबोर्ड तो बन गया टेस्ट वन डैशबोर्ड, पर मैं अपने हिसाब से मैट्रिक्स के अंदर ऐड करना चाहता हूं, इसलिए आप ऑल मैट्रिक्स पे जाओगे, EC2 पे जाओगे। अब जो जो सर्विसेज आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने जैसे ऐड किया प्री इंस्टेंस मैट्रिक्स, और उस इंस्टेंस का आईडी डाल दिया। उस सर्विस के आईडी को डालोगे तो उस सर्विस से रिलेटेड सारे डैशबोर्ड की लिंक्स आपको यहाँ पे खुल जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया CPU यूटिलाइजेशन,
ठीक है, 1 आवर के अंदर लोकल टाइम जोन के हिसाब से मैंने किया। अब मैं यहाँ पे इसका क्या करना चाहता हूँ, डैशबोर्ड का ये जो ग्राफ है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से स्टैक्ड एरिया करोगे, नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने लाइन ले लिया, ये यूज क्या है, तो इसको नाम दे दिया मॉनिटर अंडरस्कोर सीपीयू अंडरस्कोर यूजेस। भाई ये मॉनिटर ये सर्वर का है, ठीक है। ओके सर। यहां से आप क्या कर दोगे, ऐड टू डैशबोर्ड। तो ये आपको डैशबोर्ड पूछेगा कौन से डैशबोर्ड में ऐड करना चाहते हो। तो यहां से मैं इसको मॉनिटर वाले में ऐड करना चाहता हूँ। ऐड किया, ये उस डैशबोर्ड में आ जाएगा, यहां से आप इसे सेव कर लो, ठीक है। तो सेव आपका ये होके यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको इसमें से मॉनिटरिंग चाहिए, पर मॉनिटरिंग में मेरे को थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, मतलब नेटवर्क वाले में। तो मैंने जो करंट वाला है सीपीयू यूटिलाइजेशन वाला, अब मैंने लिया कि टोटल नेटवर्क इन कितने हो रहे हैं और टोटल नेटवर्क आउट कितने हो रहे हैं। तो जो इन हो रहे हैं तो वो ब्लू कलर में दिख रहा है, और जो आउट हो रहे हैं वो ऑरेंज कलर में। यहां से आप इसका कलर कोड भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये कंपेयर मैट्रिक्स आ गई। अब कंपेयर मैट्रिक्स चलेगी यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से अगर गेज बनाते हो तो गेज भी दिखाएगा। अगर स्टैक्ड एरिया लेते हो तो स्टैक्ड एरिया, ठीक है। यहां से हमने इसको ऐड टू डैशबोर्ड कर लिया, मॉनिटर के अंदर सीपीयू यूजर्स की जगह नेटवर्क डाल दिया। ठीक है, अगर आप इन विजिट्स को चेंज करना चाहते हो, बड़ा छोटा अपने हिसाब से जिस तरीके से रखना चाहते हो वैसे आप इसको कर लो, ठीक है। और हर बार इसके बाद सेव करना पड़ेगा, और बार बार सेव नहीं करना चाहते तो ऑटो सेव यहाँ से क्या कर दो, ऑन कर दो, ठीक है। अब ये हर 1 मिनट के इंटरवल पे क्या करेगा, रिफ्रेश करता रहेगा। अब अगर आपने कुछ और बनाया हुआ है तो उसकी भी मैट्रिसेस आ सकती है, आरडीएस भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, ठीक है। अगर आपने लोड बैलेंसर मैनेज करना है तो आप लोड बैलेंसर भी ले सकते हो। तो जो सर्विसेज आपने बनाई हुई है उनको आप फाइंड आउट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैं इसी ईबीएस के लिए लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब ईबीएस के लिए मुझे इस इंस्टेंस के स्टोरेज का क्या चाहिए, वॉल्यूम आईडी। तो मैंने इसका वॉल्यूम आईडी कॉपी किया, तो इस वॉल्यूम के मैट्रिक्स ही फिल्टर होके आ गए। इसमें से आपको क्या चाहिए वो आप ले लो। तो मैंने बोला कि मुझे जो वॉल्यूम है उसका वो टोटल नंबर ऑफ रीड कितने कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ राइट कितने कर रहा है, ताकि मैं अपने आईओप्स के हिसाब से मैनेज कर पाऊं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डाला मॉनिटर आईओप्स यूजेस।
ऐड टू डैशबोर्ड। मेरा वो वाला डैशबोर्ड कहाँ गया? ये क्या आ रहा है? मैंने क्या कर दिया, मेरे को याद ही नहीं है। सेव है ना, सेव है। ये मैट्रिक्स इसमें क्यों नहीं आ रही फिर? एक मिनट, डैशबोर्ड में आ गई। ऑटो सेव ऑन रखा है इसका। देखो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड क्लाउड वॉच मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग किस में देख रहे थे? ईबीएस में देख। इस आईडी के लिए चाहिए मेरे को, और हमने क्या सेलेक्ट किया था? वॉल्यूम रीड एंड राइट। अप्लाई। ठीक है, लास्ट 1 आवर का डाला। इसमें यहाँ पे लास्ट 3 आवर्स का दिखा रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट करके टाइम रेंज वापस 1 आवर में ले आओ। ठीक है, सेव कर लिया। अब और विगेट्स ऐड करना चाहते हो, मैट्रिक्स। ईबीएस के अंदर रीड आयोब्स, राइट आयोब्स। ये आयोब्स लोड रखा मैंने, अप्लाई किया और इस विकेट को ऐड कर दिया। इसको मैं बार फॉर्मेट में चाहता हूँ। ठीक है, ताकि अगर मेरा रीडिंग राइटिंग अप एंड डाउन हो तो वो दिखे। जैसा आपको चाहिए वैसा, अगर पाई में चाहिए पाई में मिल जाएगा, लाइन में चाहिए लाइन में मिल जाएगा। ऐसे आप अपना पूरा डैशबोर्ड बना लो। ठीक है, अगर आप पूरी सर्विस ही ऐड करना चाहते हो तो फिर ऐड टू डैशबोर्ड जाके सर्विस ऐड करके यहाँ पे रीनेमिंग कर दो, है ना। ओके। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मेरे लोड अलग अलग आ रहे हैं तो मेरे को हर सर्विस को जाके मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डैशबोर्ड पे मेरे सारे मॉनिटर्स दिखेंगे, है ना। अब कई बार आप किसी कंपनी में जाते हो तो उनके टीवी स्क्रीन पे ऐसे मॉनिटर चल रहे होते हैं, तो आप इसको यहां से क्या कर सकते हो, फुल स्क्रीन में किसी सिस्टम से कनेक्ट करके, ठीक है, लगा सकते हो। अगर आप 2 सिस्टम यूज करते हो
नॉक इंजीनियर की प्रोसेस है तो आप ये भी कर सकते हो, अपने सेकंड मॉनिटर में इसको डिस्प्ले रख सकते हो। पर अगर किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर ओपन करना चाहते हो तो एक्शन करके आप यहां से क्या कर सकते हो, शेयर डैशबोर्ड। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस पे करना चाहते हो तो ईमेल आईडी डालो उसका, ठीक है। और अगर आप इंटरनली यूज करने वाले हो तो आप यहां से क्या कर दो, इसे शेयर कर दो। ये पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी, ये ऑटोमेटेड एक आईएम पॉलिसी बना देगा, ठीक है। यहां से लिंक कॉपी कर लो और ये लिंक ले जाके आप कहीं पे भी किसी को भी देके ओपन करोगे बन गया। अब आप डार्क थीम रखना चाहते हो, लाइट थीम रखना चाहते हो, वो इसमें कुछ ऐड वगैरह नहीं कर सकता, वो सिर्फ देख ही सकता है। ऐड तो आप ही कर सकते हो, जो AWS के अकाउंट से लॉगिन होगा, जिसको आपने क्लाउड वॉच पे परमिशन दी होगी, वही चेंज कर सकता है। वो सिर्फ देख सकता है। अब उसको देखना है कि लास्ट 1 डे से क्या लोड है, ठीक है, तो 1 डे वाला पीछे का ब्लैंक बता रहा है, ठीक है। लास्ट 1 आवर का लोड देखेगा तो देखो जब से आपने मॉनिटर चालू किया तब से इसके पास ग्राफ है। अगर सर्वर शट डाउन रहेगा उस समय पे ग्राफ कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यूज ही नहीं हो रही थी सर्विस, है ना। देखो हमारा आईओप्स यूजेस, मॉनिटर यूजेस बढ़ रहा है, लार्ज एनलार्ज करके देखना है, यहाँ से एनलार्ज करके देख लो, ठीक है। नेटवर्क आपने चलाया था, नेटवर्क यूजेस कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है ना। अब आप 1 आवर, 3 आवर, 5 मिनट मैक्सिमम कितना गया है, मैक्सिमम के बेसिस पे देखना चाहते हो, 1 मिनट इंटरवल के अंदर देखना चाहते हो, तो यहां से आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। टाइम जोन है वो यहाँ से लोकल कर लेना। लोकल टाइम जोन का मतलब होता है कि जो रीजन आपने सेलेक्ट किया उसका टाइम जोन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी सर्विस आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, बिल्ड मिलेगी। और तो यहाँ से हमने इसे शेयर कर दिया, वर्कआउट कर दिया। ऐसे आप हर सर्विस का ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो क्लाउड वॉच का पहला काम हो गया मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग दो तरीके की है, एक तो है डिटेल मॉनिटरिंग, एक है आपकी नॉर्मल मॉनिटरिंग जो फ्री में दे रहा है 5 मिनट के इंटरवल में, ठीक है। तो अगर आप डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करते हो तो ग्राफ कितने टाइम में रिफ्लेक्ट होंगे, 1 मिनट इंटरवल, ये चीज ध्यान रखना। और क्या बच्चा, ओके सर। ठीक है। तो ये मॉनिटर हो गया। तो क्लाउड वॉच का ये पहला फीचर है जिससे वो आपको क्या देता है, डैशबोर्ड डिजाइनिंग देता है। अब अगर मान लो मेरे सीपीयू 80% यूज पे जाएंगे, मैं तो 24 घंटे तो इसके सामने बैठा नहीं रह सकता, है ना। मैं तो इसके सामने 24 घंटे बैठ नहीं सकता। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये मुझे क्या भेज दे, नोटिफिकेशन भेज दे। ये मुझे क्या दे दे, नोटिफिकेशन। अगर मैं इससे नोटिफिकेशन कराना चाहता हूं
ठीक है। तो जैसे मैंने इसको दिया, तो यहाँ पे आपको अलार्म मिलते हैं। अलार्म का यूजेस क्या है? अलार्म में 3 कंडीशन है। ओके, मतलब आपने कंडीशन दिया कि मेरा 50% सीपीयू यूज हो तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। यूजेस कितना है? लोअर देन 50। तो अलार्म की कंडीशन क्या है? ओके। फिर सेकंड स्टेटस है उसका अलार्म, मतलब वार्निंग मोड, मतलब वो 50 से ऊपर जाएगा तो वो आपको क्या कर देगा? अलर्ट मैसेज भेज देगा। और अलार्म का स्टेटस किस में चेंज हो जाएगा? अलार्म मोड में। मतलब आपको यहां पे एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है। अगर आपका स्टेटस क्या हो गया? इनसफिशिएंट, मतलब सर्विस अपने कैपेसिटी से ओवर जाके फेल हो चुकी है। करेक्ट। अगर आपका 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है सिस्टम पे? हैंग हो जाता है, कुछ काम ही नहीं कर रहा होता, आप बस हिला रहे हो तो माउस, कुछ चल रहा यस नहीं सर। होता। या फिर सिस्टम क्या हो जाता है? रिबूट। अब ये लैपटॉप होता है तो रिबूट हो जाता है, सर्वर थोड़ी रिबूट हो जाएगा। सर्वर कभी रिबूट नहीं होगा जब तक आप उसे रिबूट ना करो। ठीक है। उस केस के अंदर आपको मैन्युअली रिबूट करना पड़ता है। ठीक है। या फिर आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत है कि अब आपको वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, क्योंकि उस केस में आपका सर्वर ना तो एक्सेस पे आ रहा होगा ना कुछ। ठीक है, तो आपको मैनुअल रिबूट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप इनसफिशिएंट में जाने ही नहीं देते सर्विस को कभी, क्योंकि अगर इनसफिशिएंट में जा रही है तो आपके लिए इशू है फिर। तो इन केसेस के लिए मेरे हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो मैं पहले ही क्या कर लेता हूँ? अलर्ट्स ले लेता हूँ, ताकि मुझे पहले ही पता लग जाए। अब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको 80% पे अलर्ट चाहिए, 50% पे चाहिए, ऑन योर यूजेस। किसी के लिए 50% होना भी बहुत रिस्की काम है, किसी के लिए 80% पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोले तो नॉर्मल है, 80% तो हमारा चला जाता है और वापस आ जाता है। तो आप यहां से अलार्म क्या करोगे? सेट करोगे। अलार्म इज ऑल्सो चार्जेबल। अलार्म भेजने के लिए क्लाउड वॉच कौन सी सर्विस यूज करता है? एसएनएस। अलार्म भेजने के लिए क्लाउड वॉच कौन सी सर्विस यूज करेगा? एसएनएस। आप जिन सर्विसेज के लिए अलार्म बनाना चाहते हो, ठीक है, यहां से क्रिएट अलार्म पे जाओगे, उसकी मैट्रिक्स सेलेक्ट करोगे। ठीक है। तो जैसे मैंने EC2 की सेलेक्ट करी। अब अलार्म जो है वो आप लिमिटेड चीजों पे ही लगाते हो, ऐसा नहीं कि सब पे ही ठोक दिया आपने, नेटवर्क पे भी, सीपीयू पे भी, मेजरली सीपीयू वगैरह पे ही लगता है अलार्म। यहां से आप अपना इंस्टेंस आईडी ले लो। ओके। और सीपीयू यूटिलाइजेशन की मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो। मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली, मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे आपने डाला अगर 1 मिनट के इंटरवल में मेरा सीपीयू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50% जाता है, तो जैसे आपने 50% सेट किया, यहाँ पे एक रेड मार्क आ जाएगा, मतलब वो इससे ऊपर जाने पे आपको क्या करेगा? अलार्म ठोक करेगा। नेक्स्ट करोगे तो पूछ रहा है कौन सी कंडीशन में जाए, इनसफिशिएंट में चला जाए कि अलार्म में जाए। तो मैंने बोला ये मेरी अलार्म कंडीशन है। बोल रहा है यहाँ से आप एक टॉपिक बना लो, तो टॉपिक का नाम इसने रखा डिफॉल्ट क्लाउड वॉच अलार्म टॉपिक। तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, मॉनिटर अंडरस्कोर सीपीयू अंडरस्कोर यूजेस अंडरस्कोर अलार्म। किस मेल आईडी पे जाएगा? उस बंदे का मेल आईडी डाल दो। मल्टीपल मेल आईडी भी डाल सकते हो, टॉपिक ऐड करते चले जाओ या कॉमा सेपरेटेड करके मल्टीपल मेल आईडिया डाल दो।
ठीक है। अब जब अलार्म आएगा तब आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, अगर आपने ऑटो स्केलिंग बना रखी है तो ऑटो स्केलिंग ट्रिगर हो जाएगी, वो ऑटो स्केलिंग बनाते हो तब वो आपको दे ही देता है ये फीचर। अगर आप कोई लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करना चाहते हो या EC2 पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहते, हम तो खाली क्या चाहते हैं, सिर्फ अलार्म चाहते हैं अभी। तो हमने यहाँ से क्या किया, नेक्स्ट किया, ये क्रिएट टॉपिक पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, अलार्म का नेम क्या रहेगा, ठीक है, और ये अलार्म आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप जब एनी स्टेट करोगे तो एक अलार्म दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको अपने जीमेल पे जाना है, जिस भी मेल आईडी को आपने सेट किया है, वहां पे आपको एक सब्सक्रिप्शन मेल आया होगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट करोगे तो ही वो अलार्म भेज पाएगा, नहीं तो नहीं भेज पाएगा, ठीक है। तो आप यहां से क्या करोगे, कंफर्म सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अब ये मेरे को क्या भेज सकता है, अलार्म भेज सकता है, ठीक है। इसने बोला ना मॉनिटर CPU यूजेस से आपको एक अलार्म रिक्वेस्ट आई है। अब ये मेरा मॉनिटर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है अलार्म। तो अब हम लोग हमारे CPU का यूटिलाइजेशन क्या कर दे, इंक्रीज। तो देखो अभी ओके कंडीशन में है। अब मैं CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाता हूँ, तो मैंने इससे कनेक्ट किया, ठीक है। sudo su करके आप क्या करोगे, इसमें लॉगिन करोगे। यहाँ पे एक कमांड होती है यस, ये यस कमांड आप चला देना, ठीक है। ये यस कमांड क्या करेगी, अपना जो भी स्क्रीन आउटपुट है और एरर है वो कहाँ डाल देगी, डेवनल में। और ये कमांड क्या चलती रहेगी, बैकएंड में चालू रहेगी। ये कमांड यस 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 प्रिंट करती रहती है। अब कोई कमांड बार बार प्रिंट होती रहेगी तो CPU यूज होगा, ठीक है। ये मैंने चलाया, अब देखो अप टाइम देखो अभी कितना है, 0 0 है। अब आपका अप टाइम बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट कर देते हैं, इसके लिए मैं यहाँ से मल्टीपल जॉब चला देता हूँ बैकएंड के अंदर, ठीक है। यस आएगा, ओ शिट यस प्रिंट हो गया। अब वो चल गया, वो चलने दो, ठीक है। उसका मेरे पास कोई तरीका नहीं है, इसको बंद करने का एक ही तरीका है, ये टर्मिनल क्लोज करो। और टर्मिनल क्लोज करेंगे तो वो पीछे की सारी जॉब बंद हो जाएंगी। अपन को तो वैसे भी लोड ही बढ़ाना है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस लोड बढ़ना आपका इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ये चीज आप कहाँ पे भी मॉनिटर कर सकते हो, देखो अलार्म आएगा तब इसका स्टेटस बदल जाएगा, और मॉनिटर डैशबोर्ड में भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। पर मॉनिटर डैशबोर्ड में क्या होगा, 1 मिनट इंटरवल पे दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही मेरा फोन बजेगा उधर सर्वर अलार्म कंडीशन में जा चुका होगा। तो वेट करो 2 मिनट, वो जैसे ही 50% CPU यूटिलाइजेशन कर देगी, बज गया तो आपको अलार्म आ गया। वन थिंग सर। हम्म, हेलो बोलिएगा ना। सर, जैसे हमने इसका सीपी यूज किया या फिर ये कोई भी डिवाइस यूज किया तो इसका तो चार्ज हमें देना पड़ेगा ना। मतलब कैसे, जैसे अभी हमने इसका सीपी यूज किया ना 50%। पर ठीक आपने है, EC2 इंस्टेंस जिसकी बना वजह दिया से तो हमें उसका अलार्म तो आया। चार्ज आपको ले ही लिया ना उसने। जैसे आपने EC2 रनिंग किया तो आपका तो चार्ज चालू ही हो हाँ। गया है। अब 100% यूज करो चाहे 10% यूज करो, वो चार्ज तो आपसे 2 CPU 4 GB रैम के ही लेगा। T2 माइक्रो में फ्री हाँ। है। हम्म,
ठीक है, T2 ठीक है, माइक्रो में ओके। जो रिसोर्स आपको मिल रहा है ना, तो वो उसका चार्ज ही है, वो आप 50% 30% पे नहीं करता है, वो सर्वरलेस में करता है। ओके। ठीक है, तो हमारे मेल पे जाएंगे, तो देखो आपको AWS की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। स्टेटस क्या है? अलार्म। अलार्म में आपको मिल रहा है कि आपने जो CPU यूजेस किया है वो ओके था, पर इतने बजे उसका CPU यूटिलाइजेशन क्या हो गया, 50% से ऊपर चला गया, इसलिए ये अलार्म जनरेट हुआ है। कौन सा इंस्टेंस है उसका? आईडी ये रहा, हर जगह उसने आईडी मेंशन कर रखी है, AP साउथ 1 के अंदर है। तो आप अपने अलार्म के अंदर आओ, तो दिखा रहे हैं ना इल अलार्म स्टेटस, तो ये आपका इन अलार्म स्टेटस है। मतलब ये सर्वर में कुछ इशू है जो हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका हाई CPU यूटिलाइजेशन जा चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो मैं उसको रिबूट मार दूंगा और वो फंक्शनैलिटी नॉर्मल कर देगा। देखो 3751 से लेके किल करना है, किल। सारी प्रोसेसेस किल कर दी हमने। अब टाइम देखोगे तो अब गिरने लगेगा। लोड देखो 7.54 पे आ गया। तो आपने उसका जो भी एक्टिविटी आपको करनी थी, आपने देखा कि अलार्म ज़्यादा जा रहा है, मैंने एक्टिविटी करके मेरा CPU लोड वापस नॉर्मल कर लिया, ताकि मेरी एप्लीकेशन फेल से पहले मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो जो भी एक्शन लेना होता है वो आपको ले लेना होता है उसके बाद। ठीक है, तो अलार्म कंडीशन से हट गया। अब आप रिफ्रेश कर लेना तो ये थोड़ी देर में ओके कंडीशन में दिखा देगा आपको, ये इन अलार्म से हट जाएगा और ये वापस ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को क्या कर पाते हो, रिकवर कर पाते हो। तो ये अलार्म्स आप हर सर्विस में लगाते हो। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि कौन से सर्वर में, जिस सर्वर में आपको जरूरत होती है, और मोस्टली प्रोडक्शन सर्वर्स हो गए, प्री प्रोड सर्वर्स हो गए, उनमें आप ये अलार्म्स लगा के रखते हो। ठीक है, सो ये क्लाउड वॉच का एक पार्ट है ना, जो आपको करना रहता है। तो ये आप करके देख लेना। कल हम लोग क्लाउड वॉच के अंदर ही कुछ और सर्विसेज एक्सप्लोर करेंगे कि एजेंट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, मॉनिटर में और क्या चीजें हम लोग कर ओके सकते सर। हैं, है ना। तो वो हम लोग देखेंगे, तो इतना ठीक है आप सर, करके ओके। देख लेना। बाकी फिर अपन कल और देखते हैं। चलिए। ओके सर, थैंक यू। चलिए बाय।